हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे सीएए के बारे में। ठीक है, सीएए जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो कि नागरिकता संशोधन नियम 2024 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक शरणार्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन का फॉर्म जो है जारी कर दिया गया है। अब हम इसके डिटेल्स में बात करें तो देश में सीएए लागू हो चुका है और गैर मुस्लिम शरणार्थी अब बनेंगे भारतीय। अब देखिए, इसकी डिटेल्स में हम बात करें तो क्या ओवरव्यू है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने सोमवार को नागरिकता संशोधन नियम 2024 की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत 3 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के शरणार्थियों को देश की नागरिकता देने का रास्ता साफ हो गया। ये चीज़ देखिए, ध्यान रखने वाली बात है कि ये भारत के लोगों जो भारत के लोग हैं उनको कोई इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाद बाकी ये 3 देश जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानिस्तान है, और वहाँ पे जो रह रहे हिंदू है, सिख हैं, बौद्ध है, जैन है, पारसी और ईसाई समुदाय के शरणार्थी है, उनको देश की नागरिकता देने का रास्ता साफ हो गया है। ठीक है, उनको दिया जाएगा ये नागरिकता, भारत का नागरिकता। गृह मंत्री अमित शाह ने इसके लिए फॉर्म भी जारी कर दिया है। इसमें सभी जरूरी दस्तावेजों व नियमों की जानकारी दी गई है। भाजपा ने कहा है कि हमने जो बोला सो किया। दरअसल भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में सीएए लागू करने का वादा किया था। उधर पश्चिम बंगाल, केरल, मेघालय, त्रिपुरा और असम में इस फैसले का विरोध भी शुरू हो गया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, दिसंबर 2019 में संसद से पारित सीएए के नियमों को अधिसूचित करने में 4 साल 3 महीने लग गए। विपक्षी पार्टियों ने सीएए लागू करने की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए हैं कि ये चीज़ अब विपक्षी पार्टी जो है वो लोग सीएए की टाइमिंग को लेकर थोड़ा सा सवाल उठा रहे हैं कि अभी चुनाव का समय है, उसी समय क्यों लागू किया जा रहा है। अब इसके और डिटेल्स में बात करें, ठीक है, तो 39 पन्नों यानी 39 पेज के नियम जारी किए गए हैं और कौन से दस्तावेज आपको सबूत के तौर पे देने पड़ेंगे इन लोगों के, उसके बारे में हम लोग बात करें तो देखिए, पहला जो आपको क्वेश्चन होगा ये सीएए से रिलेटेड, तो सबसे पहला जो बात किया जाएगा, क्वेश्चन एराइज किया जाएगा, वो नागरिक संशोधन अधिनियम सीएए क्या है। ठीक है, सीएए का फुल फॉर्म सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट होता है। नॉर्मल से बात करें तो ये नागरिकता संशोधन अधिनियम, ठीक है, इसको कहा गया है कि इसमें संशोधन किया जाएगा किसके लिए, नागरिक के लिए। और नागरिक कौन से होंगे, जो पाकिस्तान के हिंदू हो सके, जो बताए हैं आपको, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के शरणार्थी होंगे। ठीक है, और ये लोग कहाँ पे रह रहे होंगे, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और बांग्लादेश में। ठीक है, और ये लोग बहुत ही कम संख्या में है, माइनॉरिटीज़ है। ठीक है, जो कि 1%, 2%, 8%, 5% के करीब करीब अप्रॉक्स उसके ही करीब करीब आते हैं। तो ये लोग के लिए ये संशोधन किया गया है, नागरिक संशोधन। तो सीए के तहत ऐसे आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाए तो सीए क्या है, तो सीए के तहत भारत के 3 पड़ोसी देश, ठीक है, ये हम लोग के 3 पड़ोसी देश है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान व बांग्लादेश से आए धार्मिक आधार पर प्रतापित होकर आए, ठीक है, 6 समुदाय जिसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी व ईसाई के लोगों को नागरिकता मिलेगी। अब देखिए, इसके लिए कौन से दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे, तो सबसे पहले यह साबित करना होगा कि वे पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान के निवासी है। सबसे पहले उनको ये साबित करना पड़ेगा। इसके लिए वहाँ के पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, वहाँ के शैक्षणिक प्रमाण पत्र, वहाँ की सरकार की तरफ से जारी किए गए किसी भी तरह के प्रमाण पत्र या लाइसेंस, जमीन के दस्तावेज में से कुछ भी दिखाना पड़ेगा। भारत में पंजीकरण अधिकारी FRRO या विदेशी पंजीकरण अधिकारी FRO की तरफ जारी किए जाने वाले कागज भी बतौर प्रमाण पत्र करा सकते हैं। इसके साथ ही जनगणना के समय दी जाने वाली पर्ची भी प्रमाण मानी जाएगी। अभी तक भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र,
कोर्ट की तरफ से जारी कोई कागज, जमीनी दस्तावेज, पैन कार्ड, बैंक और पोस्ट ऑफिस के दस्तावेज, बिजली और पानी का बिल, स्कूल और कॉलेज के दस्तावेज और विवाह प्रमाण पत्र समेत कई दस्तावेजों को दिखाकर भी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें तीसरा सवाल जो आएगा, इसके कौन से लोग जो है नागरिकता पाने के योग्य होंगे, तो इसके लिए देखिए 31 दिसंबर 2014, याद रखिएगा 2014 में जो उस समय हम लोग के प्रधानमंत्री जो है बदल गए थे और बन गए थे नरेंद्र मोदी। तो 31 दिसंबर 2014 से पहले यहाँ आए लोग, ठीक है, उन्हीं लोग के लिए ये योग्यता रखा गया है कि जो कौन से लोग नागरिकता पाने के योग्य होंगे, जो कि 31 दिसंबर 2014 से पहले यहाँ आ गए होंगे भारत में, उन्हीं लोग को ये नागरिकता प्रदान किया जाएगा। अब सीए कैसे काम करेगा, आवेदन कैसे होगा, इसके बारे में चर्चा करें तो ऑनलाइन आवेदन होंगे। अधिकार प्राप्त समिति इस पर फैसला लेगी। इसके प्रमुख डायरेक्टर सेंसस ऑपरेशंस होंगे, 7 अन्य सदस्य भी होंगे। इसमें आईबी, फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, पोस्ट ऑफिस और राज्य सूचना अधिकारी शामिल होंगे। अब देखिए, सबसे पहले आवेदन जिला कमेटी के पास जाएगा, फिर वह एम्पावर्ड कमेटी को भेजी जाएगी। अब क्या इसकी एक और क्वेश्चन उठता है, क्या किसी की नागरिकता छीन भी सकते हैं? तो सीए में नागरिकता छीनने का प्रावधान नहीं है, इसमें कोई भी नागरिकता किसी का छीना नहीं जाएगा, ये इम्पॉसिबल वाली बात है, ठीक है। दूसरी बात कि भारत के लोग जो पहले से यहाँ रह रहे हैं वो कहीं क्यों जाएंगे, ठीक है। तो किसी का नागरिकता छीनने का जो प्रावधान इसमें नहीं किया गया है। और मुस्लिम समुदाय इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, छठा 7वां सवाल आपको ये पूछा जाएगा या ये राइज हो रहा है कि मुस्लिम समुदाय इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। मुस्लिमों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है, इसलिए उन्हें लगता है कि ये भेदभाव है। तो ये बेवकूफ़ी वाली बात हो गई कि यार मान चलिए जो देश है पाकिस्तान, अफगानिस्तान व बांग्लादेश, वो मेजोरिटी वहाँ पे मुसलमान लोग रहते हैं, ठीक है। और मुसलमान लोग रहते हैं तो उनको फिर अपने देश भारत में कैसे बुलाया जाएगा, है कि नहीं। वो लोग खुद इस्लामिक कंट्रीज है, इस्लामिक कंट्रीज होने के नाते उनके पास मेजोरिटी है, वहाँ पे जो मुस्लिम समुदाय है वो ज़्यादा के ज़्यादा संख्या में वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। और जो माइनॉरिटी है जैसे हिंदू हो गया, सिख हो, ये लोग जो धर्म जो रहते हैं वहाँ पे बहुत ही कम संख्या में रखते हैं और उनको उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। इस कारण से उन लोगों को भारत सरकार जो है नागरिकता देने का प्रावधान किया है, ठीक है। और वो भी देखिए 2014 से पहले आए होंगे, सिर्फ उन्हीं को मिलेगा, 2014 के बाद वाले को नहीं मिलेगा, ऐसा ये ऑथेंटिक खबर बताया गया है, ठीक है। हम इसके बात करें तो देखिए 2-3 बात और इसमें खुल के आता है कि सीएए के सियासी मायने भी है। अब देखिए सियासी मायने करने का मतलब पॉलिटिकल व्यू से भी इसमें देखिए तो पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से आए। अब देखिए एक चीज़ और बता दें, सीए के सियासी मायने में पहला बात आपको बता दें कि 3 से 4 करोड़ आबादी पर असर पड़ेगा। बंगाल में ही 10 सीटें प्रभावित होंगी, ठीक है, बंगाल के 10 सीट प्रभावित हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से आए मतुआ समुदाय के हिंदू शरणार्थी काफ़ी लंबे समय से नागरिकता की मांग कर रहे हैं। ये आए कहाँ से? बांग्लादेश के से आए मतुआ समुदाय, एक मतुआ समुदाय होता है जो कि बांग्लादेश से आए हैं, वो हिंदू शरणार्थी काफ़ी लंबे समय से नागरिकता की मांग कर रहे हैं। देश में इनकी आबादी 3 से 4 करोड़ है, जिसमें 2 करोड़ बंगाल में है। 4 करोड़ में से 2 करोड़, इससे प्रीवियस वीडियो में भी हम इस पर चर्चा की है, तो देखिए इसमें 2 करोड़ बंगाल में है। इस समुदाय की राज्य की 10 लोकसभा और 77 विधानसभा सीटों पर बड़ा सियासी प्रभाव है। सीए लागू होने पर इन्हें नागरिकता मिल जाएगी। देखिए सीए लागू होगा तो ये लोग पहले ही 2014 से पहले आए हुए हैं, तो बांग्लादेशी जो है जो मतुआ समुदाय है उनको डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा, उनको नागरिकता दे दिया जाएगा। भाजपा ने 2019 में सीए के वादे पर इन्हें लुभाकर 42 में से 18 सीटें जीती थी, जबकि 2014 में 3 ही सीटें थी। 2021 के बंगाल चुनाव में भी भाजपा दूसरे नंबर पर आ गई थी। वहीं असम में भी 20 लाख से ज़्यादा हिंदू बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं। 2019 में वहां के स्थानीय संगठन कृषक मुक्ति संग्राम कमेटी ने यह दावा किया था, असम की कुल 3.5 करोड़ की आबादी में ये लोग कई सीटों पर प्रभावी हैं, ठीक है। तो ये जो है बंगाल से रिलेटेड था खबर, ठीक है। उसके बाद हम बताएं एक और, तो केरल और बंगाल में विरोध और असम में आंदोलन की तैयारी की जा रही है। तो ये जो बात है कि आप आंदोलन भी होगा, कुछ जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको अपना मत से, उनको अपना विचार से कोई आंदोलन करने का विचार होगा या कुछ भी ऐसा चीज़ है तो वो लोग अपना जानेंगे, ठीक है, और इसका विरोध भी करेंगे।
अभी ये तो हम बता दिए, लेकिन इसमें बहुत लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को बुरा लगेगा। ये आपको सोचने के ऊपर है कि आपको इसमें क्या अच्छा और क्या बुरा लग रहा है, ठीक है। बाद बाकी ये देखा जाए तो एक तरह से बहुत ही अच्छा कानून है, जो कि अच्छा है, जनहित में है, ठीक है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है, हम वही चीज़ बताते हैं, उसी चीज़ को हम अपने यूट्यूब चैनल पे या फिर कहीं पे भी इसको डिलीवर करते हैं कि ऑथेंटिक खबर हो, जो लोगों तक, आम लोगों तक, ये चाहे करियर के रिगार्डिंग हो या फिर आपको कोई भी रिलेटेड हो, ठीक है, कोई भी इशू जो जनहित में हो, ठीक है, उससे रिलेटेड ही हम वीडियो बनाते हैं, ऑथेंटिक वीडियो बनाते हैं। और लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आपको इस पर क्या विचार है, आप इस पर क्या थिंकिंग करते हैं और आपका क्या नज़रिया है, ये आप सोच सकते हैं और इस पर आप अपना विचार हमको कमेंट पे ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चाहे बात करियर की हो या फिर आपको किसी भी चीज़ जो देश हित में कोई भी नया जानकारी आ रहा होगा, सिर्फ उसी पे हम वीडियो बनाते हैं, ठीक है, उसी पे सिर्फ लोगों को बताते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा बताने के लिए आप कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और हमसे इसी तरीके से जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको सुनने और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।